गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि दूसरों से अलग और विशिष्ट बनने के लिए आत्मज्ञान, कर्तव्यपरायणता और निस्वार्थ सेवा का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत यही कहता है कि जब हम बिना स्वार्थ और अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम असाधारण बन जाते हैं। गीता में बताया गया है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलती है। स्वयं को पहचानने और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान और मन की स्थिरता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में भीड़ से अलग और श्रेष्ठ बनता है। इसके अलावा गीता में बताया गया है कि जीवन में हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समभाव बनाए रखना ही सच्ची विशेषता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो अपने क्रोध, मोह और लोभ पर नियंत्रण रखता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति मोहमाया से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक रूप से दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है और स्वयं को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देता, वही जीवन में अद्वितीय बन सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों से अलग बनने के लिए आत्मानुशासन और स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखता है तो वह न केवल स्वयं को सुधारता है, बल्कि समाज में भी अपनी एक अलग पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, धैर्य और संयम का पालन करता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। सच्ची विशेषता केवल भौतिक सफलता से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से आती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार और अहम भाव से मुक्त होकर सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही महानता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की निरंतर इच्छा रखता है, वह संसार में सबसे अलग और विशिष्ट बन जाता है। इसके अलावा गीता में बताया गया है कि डर और असमंजस को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है और अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दूसरों से अलग बनने का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को श्रेष्ठ समझें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सेवा और परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता की सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में दूसरों से अलग होता है। निष्काम सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम वास्तविक आनंद और आत्मसंतोष को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि दूसरों से अलग बनने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य व संभाव बनाए रखना होगा। जब हम अपनी आत्मा के प्रकाश को जगाते हैं और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हम सच में विशिष्ट और महान बनते हैं। गीता के अनुसार दूसरों से अलग बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्लेषण करना होगा। जब हम स्वयं को पहचानेंगे, तभी अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति का एक विशेष धर्म, कर्तव्य होता है और जब हम अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो हम स्वतः ही भीड़ से अलग हो जाते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि असली महानता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास से आती है। जो व्यक्ति आत्मसंयम और धैर्य को अपनाता है, वही सबसे अलग होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। जो व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होता है, वही वास्तविक रूप से दूसरों से अलग होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर कार्य को परमात्मा के अर्पण करके करता है और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता, वह जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन तीनों मार्गों का पालन करके व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी अपनी अलग पहचान बना सकता है। भक्ति योग हमें प्रेम और समर्पण सिखाता है, ज्ञान योग हमें सत्य और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है और कर्म योग हमें बिना स्वार्थ के कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम इन तीनों मार्गों का संतुलन बनाकर चलते हैं, तो हम सच में विशेष बनते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है, वही सफलता प्राप्त करता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंततः गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों से अलग बनने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करना होगा और निष्काम भाव से कर्म करना होगा। जब हम बिना किसी लोभ, मोह और अहंकार के प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बन सकते हैं। गीता के अनुसार दूसरों से अलग बनने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा, यानी यह समझना होगा कि हम केवल यह भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो वह सांसारिक मोह, लालच और अहंकार से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, वह सदा अजरमर रहती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम भय, दुख और अस्थिरता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रेष्ठता कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हमें अपने कार्य पूरे समर्पण और निष्ठा से करने चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तो वह दूसरों से अलग हो जाता है। समाज में अक्सर लोग अपने लाभ और सफलता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है, वही सच्चा योगी और प्रेरणा स्रोत बनता है। इसके अलावा गीता में बताया गया है कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करता है, न कि केवल अपने शब्दों से। जो व्यक्ति अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता है और अपने आदर्शों पर चलता है, वही दूसरों के दिलों में स्थान बना पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता की सेवा करता है, वही जीवन में महान बनता है। मनुष्य के जीवन में संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। गीता में कहा गया है कि अत्यधिक भोगविलास या कठोर तपस्या दोनों ही सही नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न बहुत अधिक सुख में डूबना चाहिए और न ही दुख में विचलित होना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है और अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन ही उसे नियंत्रित करने लगे, तो वह अपने ही विचारों और इच्छाओं का दास बन जाता है। मन की स्थिरता और आत्मसंयम का अभ्यास करके ही हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि दूसरों से अलग और श्रेष्ठ बनने के लिए हमें सत्य, धर्म, करुणा, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। जब हम अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को उज्जवल करते हैं, बल्कि समाज और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बनते हैं। सच्ची महानता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और आत्मिक शुद्धता में निहित होती है।